देखिए पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए पिछली वीडियो में अपन ने जब पढ़ा था ना, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं। देखिए उसने क्या पूछा है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग। पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली कौन सी है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। इन सभी संख्याओं का क्या पूछा उसने, योग। तो देखिए 11 और 7 18, 18 2 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। उसके बाद देखिए उसने क्या पूछा है, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 2 से लेके 50 तक ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए सबसे पहली 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कौन सी आएगी, 13, 13 के अगली बाद 17, 17 के अगले बाद 19, 19 के बाद 23, 23 की अगली 29, 29 की अगली 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। देखिए और भी अभाज्य संख्या है, लेकिन उसने क्या पूछा है, 50 से छोटी। तो 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि कितनी अभाज्य संख्या है, 15 संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, उसने क्या पूछा है, 12 और 30 के बीच सभी संख्याओं का अभाज्य, यानी कि 12 से और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं का क्या पूछा उसने, योग। 12 से 30, तो देखिए 12 से बड़ी कौन सी होगी, 13, और 13 से अपने को कहां तक जाना है, 30 तक, यानी कि कितनी जोड़ने हैं, 29 तक। इन 5 संख्या यानी कि कौन सी, 13, 17, 19, 23 और 29, इन सभी संख्याओं का क्या पूछना है, उसका योग। क्या पूछा है, योग। इनको जोड़िए, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, हासिल कितनी आई, 3, 2 4 5 6 7, 7 और 3 10, यानी कि इन पांचों संख्याओं का योग कितना है, 101। कितना आंसर है, 101। देखिए उसने आप क्या पूछा है, पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि 1 से 7 तक, यानी कि 2 से लेके 7 संख्या अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, योग। उस योग को कितने से विभाजित करना है, 2 से विभाजित करना है। देखिए पहली 7 कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17, कितनी, पहली 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को क्या करना है, योग। देखिए 17 और 13 कितने होते हैं, 30, 30 में अपन 11 जोड़ देंगे कितने, 41, 41 में अपन 7 जोड़ देंगे 48, 48 में अपन कितने जोड़ देंगे, 2 50, 50 और 8 कितने हो गए, 50 और 8 कितने हो गए, 58। पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 58। 58 को उसने क्या बोला है, 2 से विभाज्य, 58 को 2 से विभाज्य करेंगे कितना आ जाएगा, 29 आंसर। देखिए उसने क्या पूछा, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं कटती है। देखिए जो अपने पास 33 है ना, ये कौन सी है, भाज्य संख्या है, तो ये नहीं है। अपने पास कितनी है, 81 है, 81, 81 3 से भी कटते हैं, 9 से भी कटते हैं, 27, यानी कि ये अभाज्य नहीं है। उसके 93 यानी कि 93 जो 3 से कटते हैं, ये भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 97, 97 एक ऐसी संख्या जो कैसी है, अभाज्य। कौन सी है, अभाज्य। देखिए उसके बाद उसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है यानी कि भाज्य होगी। तो देखिए जो अपने पास 31 है ना, 31 कैसी होती है, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या है, 61, ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 71, ये भी कौन सी है, अभाज्य।
लेकिन जो अपने पास कितने हैं 91 है, ये कौन सी संख्या है भाज्य। लेकिन उसने पूछा क्या है अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है तो कौन सी होगी भाज्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी होगी भाज्य। जो अपने पास 197 है ये कौन सी है अभाज्य संख्या। अपने पास 313, 313 भी कैसी है अभाज्य संख्या। 439, 439 भी क्या है एक अभाज्य संख्या। लेकिन उसने पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है तो कौन सी होगी भाज्य। देखिए 391, 391 कितने से करते हैं 17 से करते हैं, 17 दूनी 34, कितने बचे 5, 17 3 51, यानी कि ये कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। एक तरीका तो ये है कि अपन डायरेक्ट कभी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास और है, देखिए जैसे अपने पास 197 है, 197, 197 किसके वर्ग के बराबर है 197 किसके 14 के, 14 का वर्ग कितना होता है 196, यानी कि जब ये संख्या ओनली 1 से लेकर 14 तक कटेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196 और अपने पास है कितने 197, यानी कि जो संख्या है ना तो ओनली 196 तक कटेगी। अगर 196 14 तक नहीं कटी ना तो फिर ये कौन सी संख्या होगी अभाज्य संख्या। देखिए 197 तो पहली संख्या कौन सी है विषम है, जब विषम है तो वो सम से ही कटेगी, नहीं तो पूरे सम काट दीजिए, पूरे सम अपन ने काट दिए। उसके बाद क्या बचे हैं विषम, विषम बचे हैं तो 197 कितना 197, 1 से तो अपन काटेंगे नहीं। उसके बाद देखिए 3 से काटना, 3 का नियम क्या कहता है सभी अंकों का योग, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो ये 3 से भी नहीं कटे। 3 के बाद 5, 5 का नियम क्या कहता है पहली संख्या क्या होनी चाहिए 0 या 5, ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखिए 7 दूनी 14, कितने बचे 5, और 7 से 57 नहीं करते, ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। देखिए 9, 9 क्या कहता है सभी अंकों का योग, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 के 9 से कटते हैं नहीं कटते, ये भी नहीं कटे। 11, 11 एकम 11, कितने बचे 8, यानी कि कितने बचे 8, तो 87 के 11 से कट जाते हैं नहीं कटे। उसके बाद क्या बचे हैं 13, 13 दशहरा में 130 या 13 एकम 13, कितने बचे यहाँ पे 6, क्या 13 में 67 करते हैं नहीं करते। तो देखिए 1 से लेकर 14 तक किसी ने 197 को नहीं काटा, तो ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। ये भी कौन सी है अभाज्य, ये भी कौन सी है अभाज्य, तो ये भी कौन सी है भाज्य, कौन सी है भाज्य। देखिए 391 को निकालते अपन, 300 नहीं 391। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी होगी फिर भाज्य। देखिए अपने पास कितना है 731 है, उसने क्या पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अपन को कौन सी देखना है भाज्य। भाज्य यानी जो कौन सी संख्या कटे। देखिए 731 है, 731 अपने कितने के वर्ग के बराबर होता है 27, 27 का क्या होता है 729, 27 का कितना होता है 729, तो जे वाली संख्या अपन को कहां तक काटनी पड़ेगी 27, 27 के ऊपर ये संख्या नहीं कटेगी। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, ये संख्या अपन को 27 तक काटना है। अगर ये 1 से लेकर 27 तक नहीं कटी तो फिर ये संख्या कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए पहली संख्या क्या है 1 है, 1 कैसी होती है विषम, तो ये अपनी पूरी सम है, ये कट जाएंगे, सम काट दीजिए पूरी 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अच्छा जी सम क्यों काट देंगे क्योंकि सम संख्या से कभी विषम संख्या नहीं कटती। देखिए 1 भी कट गया, अब कौन बचा है 3, 3 क्या कहता है सभी अंकों का योग, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 क्या 3 से कटते हैं नहीं कटते, काट दीजिए। 5, 5 का नियम क्या कहता है पहला अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 0 या 5,
तो ये भी 5 से नहीं कटेगी। 7 देखिए, 7 दशारम 70, कितने बचे 3, यानी कि 31। क्या 31 7 से कटते हैं? नहीं कटते, काट दी। उसके बाद कौन है? 9। 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग। 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, कितने बचेंगे? 7। क्या 71 7 से कट सकते हैं? 71 कितने 11 से कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं। 13 से काटिए, 13 पंचे 65, कितने बचेंगे? 8, कितने बचे? 8। क्या 81 13 से कट सकते हैं? नहीं कट सकते, ये भी गया। 13 के बाद कौन आता है? 15, और 15 यानी कि 5। 5 का नेम क्या कहता है? कि 0 या क्या होना चाहिए? 5। 15 से भी नहीं कटेंगे। उसके बाद कौन आता है? 17। 17 से काटिए, 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितने बचेंगे? 5, और 17 ती 51, यानी कि जो अपनी 731 है ना, वो किससे कट रही है? 17 से कट रही है। तो इन चारों में से कौन सी एक भाज्य संख्या है? 731। 227 है ना, ये अभाज्य संख्या है। 347 है, ये भी अभाज्य है। 461 है, ये भी अभाज्य है। देखिए, इस फॉर्मूले से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को पता नहीं 197 से कितने से काटे हैं, 313 कितने से काटे हैं, 439 कितने से काटे हैं, 391 कितने से काटे हैं, या 731 कितने से काटे हैं। इससे अपन को ये पता पड़ जाता है। जैसे अपने पास 227 है, 227 के आसपास कौन सा वर्ग है? 227 के पास आसपास कौन सा वर्ग है? कितने का आएगा? 15 का। 15 का कितना होता है? 225। यानी कि जो 227 संख्या है ना, सिर्फ अपन को ये 1 से लेके सिर्फ 15 तक काटना है। 15 के अपन को ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 1 से लेकर जो 15 तक नहीं कटेगी ना, तो फिर भी एक भी ऐसी संख्या नहीं ना जो इसको काटे। बस ओनली कौन सी संख्या होगी? 227। एकमात्र ऐसी संख्या होगी 227 जो 227 को काट सकती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी? भाज्य संख्या। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? वो हमने आपको बता दी। देखिए, 29वां सवाल उसने क्या पूछा? निम्न में से कौन सी संख्या एक कौन सी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं करती है। देखिए, जो अपनी 161 है, ये कौन सी है? भाज्य संख्या। 221 है, ये भी अपनी कौन सी है? भाज्य संख्या। और 437 है, ये भी अपनी कौन सी है? भाज्य संख्या। उसने पूछा क्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 373। उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। देखिए, 161 है, 100 अपने किससे कट रहे हैं? 7 से कट रहे हैं। 231 है, 231 अपने कितने से कट रहे हैं? 17 से कट रहे हैं। 221। देखिए, अपने जो 437 है ना, 437 कितने से कट रहे हैं? 19 से कट रहे हैं। तो आप उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए, अगला सवाल उसने क्या पूछा है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यानी जो अपनी 119 है, ये कौन सी है? भाज्य संख्या। 187 है, ये भी अपनी कौन सी है? भाज्य संख्या। 247 है, ये भी अपनी कौन सी है? भाज्य संख्या। और 551, ये भी अपनी कौन सी है? भाज्य संख्या। यानी कि इन चारों में एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो कौन सी हो? अभाज्य संख्या। देखिए, 119 है, ये कितने से कटते हैं? 17 से कटते हैं। 187 है, 187 अपने कितने से कटते हैं? 11 से भी कट रहे हैं। देखिए, 247 है, 247 को आप किसी से भी काट सकते हैं। देखिए, 247 को किससे काट दो? 13 से काट सकती है क्या? देखिए, 13 एकम 13, यहाँ पे कितने बच्चे? 11। 13 नब्बे 117। हाँ, 247 को कितने से काट सकते हैं? 13 से काट सकते। 551 है, 551, तो अपन 551 कितने से काट सकते हैं? 19 से। 19 दूनी 38, 55 में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे? 17। कितना बचा? 1। और 19 90 कितने होते हैं? 171। यानी कि जो चारों संख्या है ना, वो कैसी हैं? भाज्य संख्या। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बाकी का अपन देखते हैं
अगली वीडियो में